नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो दंतेवाड़ा से मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलियों से अपील सामने आई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से अपील की है। कहा है कि नक्सली सरेंडर करें, सरकार उनका संरक्षण करेगी। अमित शाह ने मंच से बात कही है कि नक्सली सरेंडर करें, सरकार संरक्षण देगी। सरेंडर कराकर गांव को नक्सल मुक्त बनाइए। अमित शाह ने अपील की है कि सरेंडर कराकर गांव को नक्सल मुक्त बनाइए और हर गांव को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये 5 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने। अमित शाह जो कि बस्तर दौरे पर पहुंचे, मां दंतेश्वरी में दर्शन किए। सुबह दंतेवाड़ा में उनका भव्य स्वागत किया गया। अमित शाह ने सभी का अभिवादन किया। बस्तर पंडुब में नृत्य का लुत्फ उठाया और बस्तर पंडुब महोत्सव की ये तस्वीर सामने आई है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंच पर पहुंचे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखा, बस्तर वासियों का अभिवादन स्वीकार किया और मंच से अपील की नक्सलियों से कि नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर वैसे भी है, तो जितने भी नक्सली बचे हैं वो भी सरेंडर करते हुए अपनी मुख्य धारा में लौट आए। अगली चैत्र नवरात्रि तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा और उन्होंने एक बार फिर से नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की है। और अमित शाह ने यह भी कहा है मंच से कि जो भी गांव नक्सल मुक्त होगा उस गांव को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और जो नक्सली सरेंडर करके मुख्य धारा में लौटेंगे सरकार उनका संरक्षण करेगी और सरेंडर कराकर गांव को नक्सल मुक्त बनाइए। ये अपील केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से की है। कहा है कि हर गांव को, जो भी गांव नक्सल मुक्त होगा उसे 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन के तौर पर दिए जाएंगे। नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर हैं। तो 5 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने। मां दंतेश्वरी में अमित शाह ने पहुंचकर दर्शन किए। दंतेवाड़ा में सुबह उनका भव्य स्वागत हुआ। बस्तर पंडुब महोत्सव में शामिल हुए। बस्तर पंडुब में नृत्य उन्होंने देखा और बस्तर की संस्कृति से जैसे अमित शाह पहले से ही परिचित हैं, बस्तर दौरा उनका गाहे बगाहे होता ही है। और जब पिछली बार आए थे तब भी एक बड़ी अपील की थी नक्सलियों से सरेंडर करने की, इस बार भी अपील की है। और अमित शाह का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमित शाह ने जो टारगेट दिया है 31 मार्च 2026 का, एक से ठीक एक साल पहले हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में एनकाउंटर्स हो रहे हैं। सुरक्षा बलों के जवान लगातार नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं। वहीं बहुत सारे नक्सली ऐसे भी हैं जो सरेंडर करके मुख्य धारा में लौट रहे हैं। तो ये 5 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने। अमित शाह ने यह भी कहा कि सरेंडर कराकर आप गांव को नक्सल मुक्त बनाइए और जो भी गांव नक्सलियों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा उस गांव को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो नक्सली सरेंडर करेंगे सरकार उनका पूरी तरह से संरक्षण भी करेगी। क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से, आपको सुनाते हैं। मैं अभी अभी मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेकर यहां आया हूं कि अगली चैत्र नवरात्रि में यहां से लाल आतंक समाप्त हो जाए। जब यहां पर गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे, मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो, सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है किसी को आनंद नहीं होता है, मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 50 साल से विकास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ये 5 साल में बस्तर को सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। तो ये तमाम बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से अपने संबोधन में कही हैं। और बस्तर पंडुब महोत्सव का समापन भी उन्होंने किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम आज भी यहां पर पेश किए जा रहे हैं और सीधा रुख कर लेंगे ग्राउंड का, जहां से हमारे बस्तर ब्यूरो धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, अभी क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है दंतेवाड़ा से? क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी भी वहीं पर मौजूद है, उस स्थल पर हैं? स्थल की क्या तस्वीरें हैं और आगे क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित किया गया यहाँ से अमित शाह का? जी अमित, आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो कार्यक्रम था तो सभा स्थल में वो अब समाप्त हो चुका है। जी। यहाँ पर उन्होंने जो आदिवासी संस्कृतियों के जो अलग अलग जिलों के पंडाल थे, स्टॉल थे, वहां पर जाके लोगों से रूबरू हुए
जो सालों में खान पान की, रहन सहन की, वेशभूषा के साथ साथ जो संस्कृति है उसको करीब से जानने का प्रयास किया। और आपको बता दूं कि अब जो है केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर स्थानीय जो हेलीपैड है वहाँ पे पुलिस लाइन है, वहाँ पर जो नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल होने वाले ऑपरेशन कमांडर है उनसे बात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। उसके पहले उनका लंच का कार्यक्रम है यहाँ स्थानीय सर्किट हाउस में। जो जिला पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनसे जाकर जो है कुछ उनसे भी संवाद करने का कार्यक्रम है और उनसे भी संवाद करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि जो ग्रामीण पहुंचे थे अब वो धीरे धीरे जो अमित शाह केंद्रीय मंत्री है उनको सुनकर वापस जा रहे हैं जी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में जो है ये यातायात विभाग द्वारा, पुलिस के द्वारा जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वहां से सब जो है अब बाहर की ओर जा रहे हैं। ये स्थानीय जो ग्रामीण है वो केंद्रीय गृह मंत्री को सुनने आए थे। और प्रमुख जो बातें हैं अमित, आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आप नक्सलवाद की जो विचारधारा है उसको छोड़िए, हथियार डालिए, हम आपका स्वागत करेंगे। जैसा कि पहले भी विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम उन्होंने बताया है कि अब हम नक्सल नीति में जो है कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। जो नक्सली आत्मसमर्पण करेगा उसकी पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। आने वाले 3 साल तक उसको सुरक्षित और संवर्धित करते हुए उसको जो है रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने की बात उन्होंने कही है, जिसकी आज जो है जो मीटिंग जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो है रायपुर में करेंगे और पुनर्वास की जो नीति है, नक्सल की जो नीति है उस पर सीधा संवाद जो अधिकारियों से करेंगे। उसकी वही बात जो है अमित, आपको बता दूं कि इस मंच से अमित शाह ने यह भी घोषणा की है कि जो भी गांव, अगर उस गांव में कोई भी नक्सल है, उसमें मिलिशिया है, उसमें संगम सदस्य हैं, तो वो आत्मसमर्पण करवाएं और आत्मसमर्पण करवाने के बाद उस पंचायत को 1 करोड़ रुपए का जो है विकास कार्यों का जो है सौगात दी जाएगी। उसके अलावा गांव के जो लोग हैं, गांव के में विकास की जो है आधारशिला रखी जाएगी। गांव में गरीबों को जो है मुफ्त में राशन दिया जाएगा। वहां पर बुनियादी जो चीजें हैं, बिजली, सड़क, पानी, उन चीजों को व्यवस्थित किया जाएगा। प्रमुख बातें ये रही। और उन्होंने सीधा कहा कि अगर नक्सल अपने हथियार नहीं डालेंगे तो जवाब देने के लिए जवान मोर्चे में लगातार तैनात रहेंगे। गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा है। और आने वाले जो सरकार के दिन है, आने वाले जो समय में उन्होंने इशारा कर दिया है कि नक्सलवाद पर किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और नक्सलियों को गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। तो ये प्रमुख बातें जो है आप केंद्रीय गृह मंत्री ने आज दंतेवाड़ा के बस्तर पंडुम के आयोजन में कहा है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में जो बस्तर पंडुम का आयोजन है वो पूरे बृहद स्तर में किया जाएगा। अनेक राज्यों में जहां पे जनजाति आदिवासी क्षेत्र के आदिवासी ग्रामीण रहते हैं उनको भी इस पंडुम में शामिल किया जाएगा। इसी नाम से आने वाले समय में भी आयोजन किया जाएगा और बस्तर पंडुम की जो संस्कृतियां है, आयोजन है, उनको विश्व के पटल पे भी रखने की बात कही है। तो ये प्रमुख बातें जो है केंद्रीय गृह मंत्री ने मंच से कहा है। उसके अलावा जो डिप्टी सीएम जो विजय शर्मा है, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भारत का लौह पुरुष कहा है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर में जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें केंद्रीय गृह मंत्री की जो भूमिका है उसको सराहा है और उनकी जो है तारीफ की है कि जो भी केंद्र सरकार के द्वारा मदद हमको चाहिए वो पूरी तरह से केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि हट गए। जी धीरे। केंद्रीय गृह मंत्री ने की जो बातें हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों का कैसा प्रतिक्रिया है, उनसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जो आप आज भाषण उन्होंने दिया है, बस्तर के लिए उन्होंने काफी बातें की हैं, जनजाति संस्कृतियां जो है उसको लेके क्या है, आपकी नजर से आप इसको कैसा देखते हैं? वो तो बड़ी बढ़िया बात की है।
अच्छी काम कर रहे हैं ऋषि लाल से, जी जी। अच्छा लग रहा है। अंदरूनी क्षेत्रों में विकास की बात कह रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले 3 सालों में विकास हो पाएगा? हो पाएगा, बिल्कुल निश्चित होगा। अभी वर्तमान में इतना ही बहुत अभाव चल गया है कि अंदर गाँव भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, वही अंदर गाँव में जाना मुश्किल हो गया। नक्सलियों पे लगाम लगाने की बात कर रहे हैं कि आने वाले जो चैत्र नवरात्रि है उसमें नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, क्या लगता है आपको, क्या ऐसा संभव हो पाएगा? संभव तो है, सरकार अगर चाहे तो होगा। तो अमित देखिए, ग्रामीण भी यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री ने कोई कमिटमेंट किया है तो वो कमिटमेंट बिल्कुल पूरा करते हैं। तो निश्चित रूप से एक भरोसा भी है बस्तर के यहाँ के ग्रामीण अंचल के लोगों को, केंद्रीय गृह मंत्री ने जो वादे किए हैं, जो दावे किए हैं, वो जरूर पूरे होंगे। जी अमित। बिल्कुल। वहीं धीरेन्द्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मंची कार्यक्रम तो हो चुका है, इसके बाद सर्किट हाउस फिलहाल पहुंचे हैं जहां पर पंचायत के जो प्रतिनिधि उनके साथ उनका लंच का कार्यक्रम है। इसके बाद क्या कोई महत्वपूर्ण बैठक भी वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ में उनकी हो सकती है क्या, और मुलाकातों का दौर शुरू हो सकता है, या फिर रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे? अमित, आपको मैं बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो नक्सल अभियानों में शामिल होते हैं, एंटी नक्सल अभियानों में जो जवान जंगलों में जाके नक्सलियों से 1-to-1 लोहा लेते हैं, उनसे आधे घंटे का संवाद रहेगा। और इस दौरान जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो जवानों से जंगलों में होने वाली परेशानियों से की चर्चा करेंगे और जो भी उनको संसाधनों की आवश्यकता होगी उसके बारे में पूछेंगे। और आपको बता दूं कि जो दक्षिण बस्तर का इलाका है, उन दक्षिण बस्तर के जो भौगोलिक स्थिति है उसका ही कहीं ना कहीं फायदा जो है नक्सलवाद को मिलता रहा है। तो उन इलाकों में ऑपरेशनों में कितनी चुनौतियां होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्या और बेहतर रणनीति बनाई जा सकती है नक्सल उन्मूलन अभियानों में, वो जवानों से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर कुछ ऐसी बातें निकल के उन जवानों के माध्यम से आएगी तो निश्चित रूप से वो उसको भी अमल करने की जो है काम करने की कोशिश जो है मंत्री और राज्य सरकार करने वाली है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। तो बस्तर ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र तिवारी जो कि हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मंची कार्यक्रम तो समाप्त हो चुका है, लेकिन वो जवान जो लगातार सर्च ऑपरेशंस करते हैं और नक्सलियों को मार गिराते हैं, उनकी मांग में घुसकर उन पर हमला करते हैं, उनके साथ भी उनके मुलाकातों का अहम कार्यक्रम जारी है और ये दौर अभी कुछ घंटों तक, कुछ समय तक चलेगा। हमारे साथ स्टूडियो में न्यूज़ एडिटर मोहन तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका। मोहन तिवारी जी, जिस तरह से हमने देखा कि अमित शाह काफ़ी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज जब वो मंच पर पहुंचे, भाषण के दौरान उन्होंने विनम्र अपील भी नक्सलियों से की कि आप संरक्षण करें, मुख्यधारा में लौटें और सरकार आपका आप सरेंडर करें, मुख्यधारा में लौटें और सरकार आपका संरक्षण करेगी। किस तरह के इस अपील के मायने हम निकाल सकते हैं, खासकर उस समय जब अमित शाह के दौरे के ठीक पहले नक्सलियों ने भी शांति वार्ता की अपील की थी, हालांकि कुछ बिंदु उन्होंने उसमें लिखे थे, और अब जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बस्तर दौरा है, इसके बाद किस तरह के बदलाव या फिर हम कह सकते हैं और बड़ी घटनाएं हम आने वाले समय में इस क्षेत्र में देख सकते हैं? देखिए, अमित शाह के इस दौरे के दौरान ही ये एक संदेश मिलेगा करके सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि नक्सलियों ने अपनी ओर से पहल तो कर दी थी, पर सरकार का क्या रुख होगा और केंद्रीय स्तर पर इस पूरी पहल को किस ढंग से देखा जाएगा, वो इस बात पर निर्भर करता कि जब अमित शाह बस्तर आए हुए हैं, आदिवासियों के बीच हैं और आदिवासियों को संबोधित करते हुए वो क्या संदेश देते हैं। तो 4-5 प्रमुख बातें उन्होंने जो कही है उससे समझ में आता है कि जो पहले की रणनीति रही है फोर्स की और सरकार की, उसी रणनीति पर सरकार कायम रहेगी और उनकी एक ही शर्त है कि हथियार छोड़ो, उसके बाद बातचीत होगी या हमारे साथ समर्पण करो। तो समर्पण नीति जो सरकार लेकर आई है उससे अगर नक्सली सहमत नहीं हैं तो उन्हें गोलियों का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से आज अपील की है उस मंच से जो जहां पर वो आदिवासियों को संबोधित कर रहे थे कि आप लोग हथियार छोड़िए और समर्पण करिए, अगर समर्पण नहीं करेंगे तो गोली खानी होगी। और इस तरीके से सख्त लहजे में उन्होंने चेतावनी दे दी है। उससे ऐसा लगता है कि ये जो ऑपरेशन अभी लगातार चल रहे हैं वो तो अभी थमेंगे नहीं और कार्रवाइयाँ बढ़ेंगी। इसके साथ ही उन्होंने जो पहल सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, जिसमें ये भी हम देखते हैं कि जो गांव के लोग नक्सली बन जाते थे, उस गांव के लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या पहल की गई है। तो ऐसे गांव जो कि नक्सल मुक्त हो जाएंगे,
जहां पर कोई भी नक्सली ना पहुंच पाया है या वहां से कोई नक्सली फोर्स नक्सलियों के साथ शामिल नहीं हुआ है, उसे इनाम देने की भी उन्होंने घोषणा की है। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो हौसला अफजाई का है। जो लोग फोर्स हैं और जो लोग जंगलों में जाकर सीधा सामना नक्सलियों से कर रहे हैं, उनसे वो मुलाकात करने वाले हैं, उनके साथ फ़ोटो सेशन है, उनके साथ हाई टी है। तो एक बातचीत के ज़रिए भी उनसे फीडबैक लेने की अमित शाह कोशिश करेंगे और उस फीडबैक के आधार पर कुछ बदलाव रणनीति में करने की ज़रूरत होगी। अतिरिक्त साधनों की अगर कुछ ज़रूरत होगी तो वो भी मुहैया कराने के लिए सरकार तैयार है। और इसीलिए ये दौरा पूरी तरीके से सोच समझकर एक रणनीति के तहत बनाया गया है, जिसमें अमित शाह आते हैं। कल कल रात के जब वो पहुंचे तो रायपुर में रुके, वहाँ कुछ अधिकारियों से उन्होंने बातचीत करके फीडबैक ले लिया था। आज उन्होंने माता दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की है, एक संदेश देने की कोशिश की है, देवी आराधना की है और देवी आराधना के ज़रिए ही एक शक्ति की आराधना का मैसेज उन्होंने आज के मंच के कार्यक्रम में दे दिया है कि भाई नक्सलियों को सख्त चेतावनी है कि वो मुख्य धारा में आए या फिर उन्हें गोली खाने के लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा समर्पण पैकेज क्या है वो भी उन्होंने बताया। जो लोग नक्सलियों को छोड़ कर आएंगे उन्हें क्या फ़ायदा होगा वो भी बताया। मुख्य धारा में आए लोगों का संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा ये भी उन्होंने बताया। तो जो सारी चीज़ें इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ी हुई, अभियान से जुड़ी हुई है, जिसमें बस्तर मिशन जिसका नाम दिया जा रहा है, उससे जुड़ी हुई सारी बातों को एक बार फिर से अमित शाह ने क्लियर किया है और पहले की जो रणनीति थी उसी में कायम रहने की बात कही है। जी बिल्कुल, पहले की रणनीति पर ही सरकार आगे चलेगी और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस दिशा में काम करेगी, एक बार फिर से साफ जाहिर अमित शाह ने कर दिया है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कि मंच पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमित शाह की अगवानी की। जब छत्तीसगढ़ वो पहुंचे थे उनका अभिवादन किया और तमाम दौरे के दौरान उनके साथ भी वो रहे और हमने देखा है कि लगातार उनके नेतृत्व में राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन आज के दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, अपने वक्तव्य में, वो भी हम आपको जरूर सुनाएंगे। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। और आज आप सबको मालूम है उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से और हमारे यहाँ के सुरक्षा बल के जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार हम लोगों को सफलता मिल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि मां दंतेश्वरी की कृपा से अवश्य उनका संकल्प पूरा होगा। कि हमारे तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आपने सुना। जिस तरह से लगातार हमने देखा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार काम कर रही है और बड़ी संख्या में नक्सलियों के एनकाउंटर्स भी हुए हैं और नक्सली समर्पण करते हुए मुख्य धारा में भी लौट रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर बस्तर से। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के बीच ये बड़ी खबर आई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के बीच बड़ी खबर है। तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह के दौरे के दौरान ये घटना हुई है। आईजी चंद्रशेखर रेड्डी के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। आईजी चंद्रशेखर रेड्डी के समक्ष सरेंडर किया है, जिसमें 66 पुरुष और 20 महिला नक्सली शामिल हैं। 66 पुरुष नक्सली और 20 महिला नक्सली इसमें शामिल हैं। तेलंगाना में ये बड़ी घटना हुई है, जहां नक्सलियों ने बड़ी संख्या में सरेंडर किया है। ऑपरेशन चेउथा कार्यक्रम के तहत आत्मसमर्पण हुआ है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को 25-25 हजार की प्रोत्साहन राशि दी गई है, जैसा कि नॉर्म्स में है। और अब समर्पण करते हुए मुख्य धारा में जुड़ने की बात ये नक्सली कह रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के बीच निकलकर सामने आई है, जहां 86 नक्सलियों ने तेलंगाना में सरेंडर किया है। इनमें 66 पुरुष नक्सली हैं, वहीं 20 महिला नक्सली हैं जो कि संगठन में शामिल थी, लेकिन अब आत्मसमर्पण करते हुए इन्होंने मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया है। आईजी चंद्रशेखर रेड्डी के सामने इन नक्सलियों ने सरेंडर किया है। हमारे साथ स्टूडियो में न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जी लगातार हैं।
मोहन जी, बड़ी घटना है, अमित शाह का दौरा है, जब उनका मंच में संबोधन होता है तो ये खबर आती है कि तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। किस तरह से इस पूरी घटना को देखा जाए, और हम देख रहे हैं कि लगातार जो नक्सली है वो मुख्य धारा में लौट रहे हैं, तो क्या एक साफ संदेश जो अमित शाह देना चाहते थे नक्सलियों के खिलाफ, नक्सली अभियान को लेकर, क्या वो जा चुका है, हम ये कह सकते हैं? देखिए, अभी जो स्थिति है उसमें नक्सलियों के पास एक तरीके से सॉफ्ट जो स्टेट है वो तेलंगाना ही बाकी है। बीजेपी शासित राज्यों में एक तरीके की रणनीति के साथ, एक जैसे कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जा रहा है और अमित शाह का सीधा निर्देश है, तो ऐसे में चारों तरफ से नक्सलियों को घेर कर एक कोने में इकट्ठा किया जा रहा है और लगातार मुठभेड़ भी हो रही है। और इसीलिए जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार, तो इन राज्यों में नक्सली घिर जा रहे हैं और उनको मुठभेड़ का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में तेलंगाना जाकर जब करीब 60 से ज़्यादा नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, तो ये एक नक्सलियों के भी बैकफुट में जाने की रणनीति का हिस्सा है। नक्सली अब थक चुके हैं, वो भी समझ चुके हैं कि अगर उनका फोर्स से सामना होगा तो उनको भारी हानि होगी, और इसीलिए इस बड़ी संख्या में जिसमें छत्तीसगढ़ के भी नक्सली शामिल हैं। इस बड़ी खबर में खास बात यह है कि इस 66 लोगों में 32 तो छत्तीसगढ़ के नक्सली हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभाले हुए थे और हार्डकोर नक्सली हैं जो कि हथियार लेकर चलते थे। तो ऐसे लोग जो कि मोर्चा संभाले हुए थे, उनको समझ में आ गया है कि अगर वो छत्तीसगढ़ में सरेंडर की कोशिश करें तो शायद उनको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने तेलंगाना जाकर समर्पण किया है। हालांकि तेलंगाना की समर्पण नीति को कुछ बेहतर छत्तीसगढ़ से माना जाता है, इसलिए एक चॉइस उनके सामने तेलंगाना की ज़्यादा अच्छे से दिख रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ से नक्सली पलायन कर रहे हैं और पलायन करने के बाद इधर उधर भागते हुए मुख्य धारा में कम से कम आने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे पता चलता है कि नक्सली हड़कंप में हैं, वो डरे हुए भी हैं, और पत्र उनका जो शांति वार्ता का आया था उस पर जवाब नहीं आया है। तो अब ऐसी कई परिस्थितियां मिलेंगी जिसमें दूसरे प्रदेशों में जाकर नक्सली समर्पण करते हुए दिखाई देंगे। जी, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं इसकी शुरुआत भी यहाँ पर हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी आपका हमसे इस पूरी खबर पर, इस पूरे वाक्य पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो शाह का बस्तर मिशन लगातार जारी है और अमित शाह फिलहाल दंतेवाड़ा में है। आगे भी इस पर आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहेंगी।